नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल जिले की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़के उपद्रव में पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पुलिस द्वारा इकट्ठा किए गए वीडियो और फोटो साक्ष्यों से यह स्पष्ट हुआ है कि उपद्रव में कम पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ अधिकतर पढ़े लिखे युवा भी शामिल थे। इन युवाओं का एक बड़ा समूह दिल्ली के बटला हाउस में अपना ठिकाना बनाए हुए है। जांच में पता चला कि बटला हाउस से संबंधित एक आरोपी अदनान को पुलिस ने 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया। हालांकि बटला हाउस में अन्य कई आरोपियों के होने की सूचना थी, लेकिन पुलिस को अदनान के अलावा कोई भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद वहां ठिकाना बदलने की खबरें भी आई। पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई के अनुसार उपद्रव में शामिल 91 लोगों की पहचान कर ली गई है। हालांकि ये सभी अपने घर छोड़कर फरार हैं। पुलिस को संदेह है कि इनमें से अधिकांश आरोपी दिल्ली में छिपे हुए हैं। इनकी तलाश के लिए पुलिस और एसआईटी की टीम सक्रिय रूप से काम कर रही है। महाकुंभ से पहले एक व्यक्ति ने बम ब्लास्ट करने की धमकी दी है, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नसर पठान नाम की आईडी से पोस्ट किया गया। धमकी में कहा गया कि महाकुंभ में ब्लास्ट होगा और 1000 हिंदुओं की जान जाएगी। इस पोस्ट को विपिन गौर नामक व्यक्ति ने रीट्वीट किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और पोस्ट करने वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी है। महाकुंभ में करीब 40 करोड़ लोग पहुंचने वाले हैं, जिससे इस धमकी की गंभीरता और बढ़ रही है। दरअसल सोशल मीडिया पर पोस्ट में अब शब्दों के साथ लिखा गया है कि ऑल ऑफ यू, तुम सब अपराधी हो। इंशाल्लाह कुंभ मेला हो रहा है, हम सबको देखो, कम से कम 1000 लोग मरेंगे, ऐसा ब्लास्ट होगा, अल्लाह इज ग्रेट। ये पोस्ट जिस आईडी से की गई उसके बायो में लिखा था वो एक कट्टर मुस्लिम है और उसे मुस्लिम होने पर गर्व है। पुलिस इस आईडी को बनाने वाले नंबर और ईमेल की जानकारी जुटा रही है ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके। विपिन गौर ने 31 दिसंबर को इस पोस्ट की सूचना यूपी 112 मुख्यालय को दी। बता दें, इससे पहले खालिस्तानी समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने महाकुंभ पर हमले की धमकी दी। सिख फॉर जस्टिस संगठन के नेता पन्नू ने पीलीभीत में 3 खालिस्तानियों के एनकाउंटर का बदला लेने की बात की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल के पहले दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की। उन्होंने सभी विभागों को सड़क सुरक्षा से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदीय सड़क सुरक्षा समिति जिला अधिकारी की अध्यक्षता में 5 जनवरी तक हर हाल में बैठक संपन्न कर ले। 6 से 10 जनवरी तक सभी स्कूल और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा नियमों से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि महाकुंभ में बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए पीआरजे और होमगार्ड की संख्या बढ़ाई जाए। सड़क दुर्घटना में हर वर्ष हो रही 23-25 हजार मौतें देश और राज्य की क्षति हैं। ये दुर्घटना जागरूकता के अभाव में होती हैं। सड़क सुरक्षा माह सिर्फ लखनऊ तक सीमित ना रहे, बल्कि इसे प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सुचारू रूप से संपन्न कराया जाए। सीएम ने कहा कि नाबालिग ई रिक्शा और अन्य वाहनों का संचालन न कर पाए, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ई रिक्शा के रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही सुचारू रूप से की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर अनिवार्य रूप से साइनेज लगाए जाएं, जिससे लोगों को आवागमन में भी सहूलियत हो सके। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग कतई बर्दाश्त नहीं है, इसे स्टार्टिंग पॉइंट पर ही रोक दिया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद को लेकर दिए गए बयान का आरएसएस के मुख्य पत्र पांचजन्य में समर्थन किया गया। इसमें कहा गया कि मंदिर हिंदुओं के विश्वास का केंद्र है, लेकिन राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है। अब इस पर सपा प्रवक्ता अमित जमाई की प्रक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, मोहन भागवत ईमानदारी से ये बात कह रहे हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए। सपा प्रवक्ता अमित जमाई ने कहा कि आरएसएस से समाजवादियों का सैद्धांतिक और विचारधारा का विरोध है। 2025 में आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे हो रहे हैं। इन सालों में आरएसएस ने जो हासिल किया है वो है कि आज आरएसएस के कंट्रोल में ना तो भारतीय जनता पार्टी है, ना इस देश की सरकार। चाहे वो मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद वाले दिया बयान हो या वो जिस समरसता की बात करती है, इन सभी मामलों में ये पूरी तरह फेल है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और अपना दल सोनेलाल पटेल के नेता आशीष पटेल पर लगे आरोपों का मामला अब गहराता जा रहा है। अपना दल कमेरावादी की नेता और राज्य स्थित सराथू से समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल ने इस मामले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान पल्लवी ने राज्यपाल को एक पत्र भी सौंपा है। इसमें लिखा है, पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज सेवा संघ द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा भ्रष्टाचार युक्त असंवैधानिक कार्रवाई करते हुए विभाग अध्यक्ष के पद प्रोन्नति के माध्यम से भर दिए गए हैं, जो नियमानुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने थे। पटेल ने अपने पत्र में लिखा कि अतः आपसे आग्रह है कि कृपया प्राविधिक शिक्षा के छात्रों और शिक्षकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए इस विभागीय भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसआईटी गठित करते हुए जिम्मेदार और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए दंडित करें और 9/12/2024 को डीपीसी के माध्यम से दिए गए शासनादेश को तत्काल निरस्त करने का कष्ट करें। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में नए साल के मौके पर जागेश्वर धाम जा रहे यूपी के श्रद्धालुओं की कार गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 7 लोग घायल हुए, जिनमें 4 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक श्रद्धालु बरेली से आर्टिगा कार यूपी 16 ई के
2368 में सवार होकर उत्तराखंड के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में दर्शन के लिए जा रहे थे। यात्रा के दौरान अल्मोड़ा जिले के बाड़ी छेना इलाके में ड्राइवर ने कार से नियंत्रण खो दिया, जिससे कार 65 मीटर गहरी खाई में गिर गई। कार में कुल 7 लोग सवार थे। हादसे के बाद 2 यात्री स्वयं सड़क तक पहुंचने में कामयाब रहे और स्थानीय लोगों को हादसे की जानकारी दी। एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया है। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 4 यात्रियों को अल्मोड़ा अस्पताल भेजा गया। 3 अन्य यात्रियों को हल्की चोटें आई थी, जिनका इलाज मौके पर ही किया गया। हादसे में घायल हुए लोग बरेली, नोएडा और वाराणसी से थे। लखनऊ में नए साल के मौके पर हत्या की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। यहां एक शख्स ने अपने पिता के साथ मिलकर मां और 4 बहनों की हत्या कर दी। आरोपी अरशद ने घटना को अंजाम देने के बाद अपने पिता के साथ मिलकर एक वीडियो बनाया। उसमें उसने कहा कि योगी जी कृपया उन मुसलमानों को नहीं छोड़े जिन्होंने हमारी जिंदगी को नरक बना दिया। वो हमारे घरों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पिछले 13 दिनों से फुटपाथ पर सोने को मजबूर है। आरोपियों ने हमारी बहनों को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उन्हें बचाया। आज वो बहुत तकलीफ में है। योगी जी, अगर हमें जीते जी न्याय नहीं मिल सकता तो कम से कम मरने के बाद तो हमें इंसाफ दिलवाइए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।